मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं समायोजन एडजस्टमेंट। समायोजन क्या है? वैसे तो सभी जानते हैं। एडजस्टमेंट क्या है? स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेना। जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल हो जाना। परिस्थितियों के अनुकूल, स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेना एडजस्टमेंट है। जो व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना पाता, वह कुसमायोजित अथवा मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है। तो पहले तो समायोजन है क्या? स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेना समायोजन है। और जो व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना पाता, वो मानसिक रोग या कुसमायोजन से ग्रसित हो जाता है और तनाव, दबाव आदि मानसिक रोगों से ग्रसित होकर वह जीवन व्यतीत करने लगता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, नवविवाहित दुल्हन जब अपने ससुराल आती है तो उसको वैसा माहौल नहीं मिल पाता जैसा कि उसे उसके पीहर में मिल रहा था। तो माहौल एकदम चेंज हो जाता है। पीहर में उसके अकॉर्डिंग सारी कंडीशन थी, लेकिन ससुराल की जो कंडीशन है वो सारी उसके अपोजिट हो गई। तो माहौल बिल्कुल चेंज हो गया, तो परिस्थितियाँ आ गई उसके सामने बिल्कुल अपोजिट। तो ऐसी स्थिति में यदि वह स्वयं को इन परिस्थितियों के अनुकूल कर लेती है तो उसे तो हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, समायोजन। और यदि वह इन परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को नहीं ढाल पाती तो वह तनाव, दबाव आदि मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाती है। इसका और एग्जाम्पल दूं आपको। मान लो क्लास में कोई स्टूडेंट है, क्लास में एक ये स्टूडेंट है कोई जो हमेशा ही फर्स्ट आ रहा है, हमेशा फर्स्ट आ रहा है। अब एक और स्टूडेंट आया, ये मान लो एक और स्टूडेंट आया, ये इसका कंपटीटर है, बहुत ही सॉलिड कंपटीटर है इसका, ये भी फर्स्ट आने की क्षमता रखता है। तो अब पेपर दिया दोनों ने, पहले साल ये फर्स्ट आ गया, पहले साल ये फर्स्ट आ गया। अब इस स्टूडेंट ने सोचा कि शायद मैंने मेहनत में कमी की होगी, कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मैं फर्स्ट नहीं आ पाया और वो फर्स्ट आ गया। मैं अगली बार मेहनत करूँगा तो वापस फर्स्ट आकर दिखाऊंगा, लेकिन अगली बार भी यही फर्स्ट आ गया। अब इसके सामने दो परिस्थितियाँ आई। कौन कौन सी? एक तो यदि यह स्थिति स्वीकार कर ले कि वह मेरे से इंटेलिजेंट है, ये जो लड़का है ये मेरे से इंटेलिजेंट है, तो एक स्थिति तो है ही इज़ बेटर देन मी। और एक स्थिति है कि अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, ये स्टूडेंट नहीं होता तो मैं हर बार की तरह ही फर्स्ट आता। क्यों? ये मेरी क्लास में एडमिशन ले गया। तो दूसरी स्थिति है कि ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्लास के अंदर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अगर ये इस चीज़ को सोच लेते हैं कि ये मेरे से बेटर है, मेरे से इंटेलिजेंट है, तो ये फर्स्ट आना ही था। तो ये स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल गया, तो ये तो हो गया समायोजन। लेकिन यदि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, अपने ही मन में इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वो मेरे से इंटेलिजेंट है, इसको वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा, तो फिर वो दबाव, तनाव आदि मानसिक रोगों से ग्रसित हो सकता है। तो ये हो गया कुसमायोजन। क्लियर? यदि वह इस तथ्य को स्वीकार कर ले, ये वाला स्टूडेंट यदि इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि वो मेरे से इंटेलिजेंट है, तो उसने फर्स्ट आना ही था, तो ये समायोजन की स्थिति है।
लेकिन यदि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वो मेरे से इंटेलिजेंट है, वो यही सोच रहा है कि इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, ये फर्स्ट क्यों आ रहा है, तो फिर वो कुसमायोजित हो गया है। तो वहाँ उसे कोई ना कोई मानसिक रोग या आप कह सकते हैं कुसमायोजन का शिकार वो हो जाएगा। अब मानसिक रोग या कुसमायोजन, कुसमायोजन या मानसिक रोग, तो जो व्यक्ति परिस्थितियों में और अपनी आवश्यकताओं में तालमेल नहीं बिठा पाता, वो कुसमायोजित हो जाता है अथवा मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है। तो आवश्यकता व परिस्थितियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुसमायोजन का कारण है। तो आवश्यकता व परिस्थिति में तालमेल स्थापित न हो पाना। यदि व्यक्ति की आवश्यकता और परिस्थिति में तालमेल स्थापित नहीं हो पाया है तो फिर वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, कुसमायोजित हो जाएगा अथवा मानसिक रोग से ग्रसित हो जाएगा। अब मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं वो देखें हम लोग। इनमें से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, मानसिक रोग कौन कौन से रोग मानसिक रोग होते हैं, जिसमें एक आता है तनाव, टेंशन, दूसरा है दबाव, स्ट्रेस। वैसे तो ये एक जैसे लगते हैं अपने को, तनाव दबाव ये एक जैसे ही लगते हैं कि सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क है इनके अंदर। क्या फ़र्क है वो भी क्लियर कर देंगे हम कि क्या डिफरेंस है इनके अंदर। तनाव, दबाव, दुश्चिंता, एंजाइटी, दुश्चिंता, एंजाइटी, कई बार अपने को अनावश्यक घबराहट या पसीना आना, हाथ कांपना, ये स्थितियाँ आ जाती हैं। तो उस समय जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको एंजाइटी है। एंजाइटी यानी दुश्चिंता का शिकार हो गए हैं आप, तो फिर वो नींद की गोलियां वगैरह हमें देना शुरू कर देता है। रोग कोई भी हो, ट्रीटमेंट वो नींद की गोली ही होती है। मानसिक रोग कोई भी आएगा तो वो नींद की गोली ही दी जाएगी। फिर भगनाशा या कुंठा, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं जिसको हम, भगनाशा या कुंठा का क्वेश्चन आप देखें हर साल लगभग इनमें से क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारी समस्या ये रहती है कि हम इनमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते, ये सारी एक जैसी लगती हैं अपने को। फ्रस्ट्रेशन, TION है सही स्पेलिंग, तो मैंने वो शॉर्ट में N लिख दिया वहाँ, फ्रस्ट्रेशन। और लास्ट आता है द्वंद्व या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं अपने, कॉन्फ्लिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट बोल दें, द्वंद्व या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। तो मानसिक रोग 5 प्रकार के हैं, तनाव, दबाव, दुश्चिंता, भगनाशा, द्वंद्व या संघर्ष। इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखें तो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट। जिसमें से फ्रस्ट्रेशन और द्वंद्व तो हम लोग समझते हैं कि फ्रस्ट्रेशन क्या है, द्वंद्व क्या है, लेकिन ये तनाव, दबाव और दुश्चिंता, इसमें भी दुश्चिंता भी क्लियर हो जाती है, कुछ भी नहीं है। तनाव और दबाव में ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग गलत कर बैठते हैं। तनाव क्या है और दबाव क्या है, इसमें देखें तनाव जो है, अगर व्यक्ति किसी, मेन डिफरेंस जो इसमें है, तनाव तो होता है बाह्य परिस्थिति के अगेंस्ट, बाह्य परिस्थिति के अगेंस्ट हम लोग तनाव में आते हैं। जैसे मान लो हमारे कार की ब्रेक फेल हो गई, तो ये बाह्य परिस्थिति बनी। मान लो हमारे कार की ब्रेक फेल हो गई और अपने को जंप करना है कार से, या कार की ब्रेक फेल होते ही हम लोग जो है वो टेंशन में आ गए हैं। क्लियर, व्यापार में घाटा पड़ते ही हम लोग टेंशन में आ गए, तो ये बाह्य परिस्थितियाँ हैं। दबाव होता है आंतरिक परिस्थिति के प्रति,
ये आंतरिक परिस्थिति हमारी ऐसी हो जाती है, हमारे अंदर ही ऐसा सिस्टम शुरू हो जाता है कि हम लोग मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे मान लो अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब ये डर सता रहा है अपने को कि अगर मैं इस बार फेल हो गया, असफल हो गया, तो मेरे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचेगी। तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी तो वो हमारी आंतरिक परिस्थिति हमने क्रिएट कर ली है, किसी दूसरे ने नहीं कहा हमारे को कि तू इस बार फेल हो गया तो तेरा आत्मसम्मान ही खो देगा। तो ये आंतरिक परिस्थिति हमने ही ऐसी बना ली है कि इस बार अगर मैं फेल हो गया तो मेरा आत्मसम्मान जो है वो चला जाएगा, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो ये हमने आंतरिक परिस्थिति ऐसी बना ली है। तो बाह्य परिस्थिति के प्रति यदि हम किसी मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं तो वो तनाव होता है, और आंतरिक परिस्थिति के प्रति यदि हम किसी मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो वो दबाव होता है। अब डेफिनेशन जो इसमें दी होती है कि व्यक्ति जब समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, व्यक्ति जब समय व परिस्थिति, लेकिन यहाँ अगर थोड़ा सा वो राइटर बाह्य परिस्थिति लिख दे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ सीधा लिखा होता है हमारी बुक्स में, व्यक्ति जब समय व परिस्थिति के सापेक्ष कार्य नहीं कर पाता या समय व परिस्थिति के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है, और वो परिस्थिति जो होगी वो बाह्य परिस्थिति होगी। जैसे कार के ब्रेक फेल होने पर व्यक्ति को जंप करना है। अब समय की मांग है कि उसे जंप करना है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई है कि वो ब्रेक्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं। अब व्यक्ति उसके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा, जंप नहीं कर पा रहा, तो वह व्यक्ति जो होगा तनाव में होगा। क्लियर। दूसरा आता है दबाव, जो आंतरिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें हमारी बुक्स में जो लिखा होता है, सफलता व असफलता, सफलता व असफलता को लेकर, सफलता व असफलता को लेकर आत्मसम्मान की रक्षा के समय व्यक्ति जिस मानसिक रोग से ग्रसित होता है वो दबाव होता है। तो पेपर में हम लोग दबाव में होते हैं, पेपर जब होता है तो हम लोग दबाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि सफलता और असफलता की कहानी वहाँ हमारे अंदर चल रही है। दूसरा हमारे को कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग दबाव में आ जाते हैं। उसका कारण यही है कि सफलता और असफलता के समय जब बात करेंगे हम लोग, तो वो मानसिक रोग जो होता है वो दबाव होता है, या आत्मसम्मान की रक्षा कह दें तो उस समय जो मानसिक रोग होता है, क्योंकि आत्मसम्मान आंतरिक परिस्थिति है, सफलता असफलता भी आंतरिक परिस्थिति हमने ही उत्पन्न की हुई है। नहीं तो कहते हैं कि ट्राई अगेन, एक बार विफल हो गए तो फिर ट्राई करें, फिर विफल हो गए तो फिर ट्राई करें, तो आखिरकार प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलेगी। लेकिन हम जब ये सोच लेते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार मेरे को सफल होना ही है, तो उस समय सफलता व असफलता की जो स्थिति बनती है उस समय हम लोग दबाव में आ जाते हैं। और आत्मसम्मान की रक्षा, ये हम सोच लेते हैं कि इस बार अगर मैं विफल हो गया तो मेरे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचेगी, लोगों के बीच में क्या जवाब दूंगा, तो उस समय हम लोग दबाव में आ जाते हैं। तो बाह्य परिस्थिति और आंतरिक परिस्थिति, ये मेन डिफरेंस है, ये ध्यान रखना तनाव और दबाव के अंदर। अब एंजाइटी क्या है, दुश्चिंता क्या है? जब हमारे अचेतन मन में कोई इच्छा दबी हुई है और वो चेतन मन में आने का प्रयास कर रही है, यानी हम उसे पूरा करने चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं उस इच्छा को कि हम पूरा कर लें। अचेतन मन में दमित या दबी हुई इच्छा जब चेतन मन में आने का प्रयास करती है
बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अचेतन मन में दमित इच्छा जब चेतन मन में आने का प्रयास करती है, उस समय अगर हम ये सोचने लग जाएं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा परिवार मेरे बारे में क्या कहेगा, समाज मेरे बारे में क्या कहेगा, तो हम लोग एंजाइटी या दुश्चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। तो अचेतन मन में दबी हुई इच्छा, दमित इच्छा कोई ऐसी हमारी मंशा है जो हमारे अभी तक अचेतन मन में थी, तो वो अंदर ही दबी हुई थी, लेकिन अब वो चेतन मन में आने का प्रयास कर रही है कि मैं इस इच्छा को पूरा कर लूँ। तो उस समय यदि हमें ये बहस आ जाए कि समाज मेरे बारे में क्या कहेगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा परिवार मेरे बारे में क्या कहेगा, तो हम लोग एंजाइटी या दुश्चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। तो एंजाइटी को आप लोग सीधा ध्यान रखें, सोशल फोबिया है ये, सोशल फोबिया। तो हमारी सोसाइटी को लेकर, फोबिया यानी डर, हमारी सोसाइटी को लेकर जो भय हमारे बीच उत्पन्न होता है उसे हम एंजाइटी या दुश्चिंता के नाम से जानते हैं। और ये होगा कब? जब अचेतन मन में दबी हुई इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करेगी। अगला आता है भग्नाशय या कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। तो ये हमारा हर प्रयास अगर विफल हो रहा है, हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं और वो विफल हो रहा है, या हमारे सामने बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम जो है उससे चिढ़ने लगे हैं, तो उस स्थिति में फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर? तो बार बार प्रयास करने पर या बार बार वर्ड जहाँ आ जाए, चाहे हमें जैसे बार बार मान लो अपना बार बार कोई न कोई अपने साथ परिस्थिति घट रही है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग स्टडी किया करते थे तो खेलते समय कैरम बोर्ड खेलते थे हम लोग, तो उस समय क्या था कि हमारे साथ एक लड़का खेलता था, तो वो बार बार प्रयास करता था कि मैं गोटी निकाल दूं कैरम बोर्ड की, गोटी जो है वो होल में डाल दूं। जैसे सपोज़ कि ये होल है और ये गोटी है, इसको ये बार बार निकालने का प्रयास करता था, लेकिन ये गोटी जो थी वो निकल नहीं पाती थी। वो कभी इधर टकरा कर वापस आ जाती थी, कभी इधर। तो सब यही कहते थे कि अब तो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। यानी उसने बार बार प्रयास किया कि इस गोटी को वो निकाल ले, लेकिन वो गोटी जो है वो निकल नहीं पा रही है। तो बार बार प्रयास विफल होने पर तो अपने यही बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेट मत हो यार, कोई बात नहीं, वापस कर। तो फ्रस्ट्रेशन यही होता है कि हमारा हर प्रयास, बार बार हमने प्रयास किया लेकिन हर प्रयास हमारा जो है वो विफल हो गया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो निराश हो जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो वो निराशा या हताशा ही फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। तो भग्नाशय या कुंठा याद रखने की बजाय फ्रस्ट्रेशन याद रखें, क्योंकि इंग्लिश टर्म साथ में आती हैं आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो तनाव, टेंशन क्या है? बाह्य परिस्थिति में अगर तालमेल स्थापित नहीं हो पा रहा है। दबाव क्या है? आंतरिक परिस्थिति, यानी हमारे मन में ही हमने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर ली है जिसके कारण सफलता और असफलता में हम लोग समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग दबाव में आ जाएंगे। दुश्चिंता क्या है? एंजाइटी क्या है? जब अचेतन मन की इच्छा चेतन मन में आ जाती है, लेकिन हमें समाज का डर सताने लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग एंजाइटी, सोशल फोबिया के नाम से जानते हैं। भग्नाशय या कुंठा क्या है? बार बार हर प्रयास अगर हमारा विफल हो रहा है तो निराश या हताश होकर जो हम लोग मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं, वह मानसिक रोग ही फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। उसके बाद आता है द्वंद्व या संघर्ष। द्वंद्व या संघर्ष क्या है? एक ही समय में अगर दो प्रतिकूल अवसर, प्रतिकूल का मतलब दोनों में से एक चूज करना है, एक ही समय में यदि दो प्रतिकूल अवसर हमारे सामने आ जाएं, तो फिर हम लोग द्वंद्व या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, वहाँ द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो प्रतिकूल अवसर जब हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे अभी आपको एग्जांपल दूंगा मैं, प्रतिकूल अवसर के समय दो प्रतिकूल अवसर आ गए, प्रतिकूल का मतलब दोनों में से एक ही चूज करना है, दोनों चूज नहीं कर सकते। तो उस समय मस्तिष्क में जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कॉन्फ्लिक्ट की होती है कि दोनों में से कौन सा चूज करूं। तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ उत्पन्न होता है जब दो प्रतिकूल अवसर
हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशोरों में द्वंद्व का कारण है, आया भी हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरों में द्वंद्व का कारण है, तो आंसर है अवसरों की प्रतिकूलता, अवसरों की प्रतिकूलता। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग 10th पास कर लेते हैं, हमने 10th पास आउट किया, तो हमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में से एक चीज़ चुननी होती है कि 11th में सपोज़ दो ही अपने उठा लेते हैं कि साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ। तो कोई ना कोई एक स्ट्रीम, दोनों स्ट्रीम तो चूज नहीं कर सकते, अब एक स्ट्रीम चूज करनी होती है। तो उस टाइम हम लोग बहुतों से सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए। मेरा जो भाई है उसने 10th पास कर लिया है, मेरी जो बहन है उसने 10th पास कर ली है, या जब हमने खुद 10th पास की थी तो आर्ट्स और साइंस दोनों में से एक हमें चूज करना था। तो उस समय जो द्वंद्व हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ था, जो मानसिक रोग से हम लोग जूझे थे, या जो जिस कुसमायोजन से हम लोग जूझे थे, वो कुसमायोजन ही कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है। तो किशोरों में द्वंद्व का कारण, तो किशोरों में द्वंद्व का कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक, कुसमायोजन, एडजस्टमेंट, जिसका पहला भाग हमने डिस्कस किया है मानसिक रोग। अब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर रक्षात्मक युक्तियाँ, कि कैसे इनसे मुक्ति पाई जा सकती है, मानसिक रोग से हम कैसे फ्री हो सकते हैं, कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद हमारा हौसला इतना बढ़ जाता है कि अगली बार हम और बेटर करने का प्रयास करते हैं कि कहीं पिछली बार कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो आपके लिए, खुद के लिए ही आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।